नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने रीजनिंग में एक वीडियो किया था। उसमें मैंने सिर्फ आपको बताया, इंट्रोडक्शन दी थी कि बताया था कि रीजनिंग के 16 प्रश्न आते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इनको अच्छे तरीके से करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं लगभग 15 प्रश्नों को हल करूँगा और वो सारे के सारे पहले मैं रीजनिंग में जितने भी रीजनिंग के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे टॉपिक होते हैं चैप्टर वाइज, उसी हिसाब से करवाऊंगा। तो मैं सबसे पहले नंबर सीरीज पे चलूंगा, तो ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, नंबर सीरीज जो रीजनिंग के हैं, रीजनिंग में नंबर सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं नंबर्स के, और आपको देखना होता है अपनी तर्क तार्किक शक्ति या रीजनिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने चेक करना होता है कि जो ये नंबर है उसमें या तो मिसिंग होता है, कुछ नंबर मिसिंग है, या आपने देखना है कि कोई गलत नंबर है, उसकी जगह क्या सही नंबर आएगा। इस तरह की सीरीज होती है। तो शुरू करते हैं इनको देखना। सबसे पहला वाला प्रश्न है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर उसकी सीरीज दी हुई है 2 3 5 7 11 13। ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये कोई प्राइम नंबर की सीरीज है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद अपने से ही डिवाइड होते हैं या एक से डिवाइड होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये मैं नहीं करवाऊंगा, पर मैंने ऐसे मोटी सी डेफिनेशन आपको बता दी है। तो 2 3 5 7 11 13, इसके बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो 17 है, क्योंकि 13 के बाद 14 आता है, वो इवन नंबर है। इवन का मतलब है सम और विषम। इवन का मतलब होता है जो भी दो से डिवाइड होते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं। और इसी तरह से 14 के बाद 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 16 तो फिर इवन नंबर है, वो भी नहीं है। फिर तो 17 है, 17 प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर बी है, 17। अच्छा, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। जो प्रश्न सॉल्व करने वाले होंगे उनको मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, नहीं तो हम ऐसे ही कर लेंगे। अब अगला वाला प्रश्न है, उसमें देखो सीरीज बन रही है 2 5 11 17 23 31। मतलब ये इस तरह से सीरीज बन रही है, इसको मैं करवा ही देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, सीरीज क्या थी? 2 5 11 17 23 31। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, है ना। तो ये भी प्राइम नंबर की सीरीज है, लेकिन इसमें एक मिसिंग है। जैसे 2 के बाद क्या आना था? 3 आना था, फिर 5 आना था, फिर 7 आना था, फिर 11 आना था, फिर 13 आना था, फिर 17 आना था, फिर 19 आना था, फिर 23 आना था। इस तरह से, है ना। तो वो फिर 29 आना था, ऐसे ऐसे करके आगे तक। तो देखो ये 2 है इस सीरीज में। देखो 2 लिया हुआ है, फिर 5 लिया हुआ है, एक मिनट इसको ले लेता हूँ, फिर 11 लिया हुआ है, फिर 17 लिया हुआ है, फिर 23 लिया है, फिर 31 लिया हुआ है। 31 लिया हुआ है, फिर अगले वाला जो छोड़ा हो वो 37 आएगा, तो उसको नहीं लिया है। फिर 37 के बाद 41 आएगा, उसको लिया हुआ है। तो यहाँ हमसे पूछा है कि 31 के बाद क्या आएगा, तो वो आएगा 41। तो इसका आंसर सीधी सी बात है 41 होगा, सी। क्योंकि यहाँ अल्टर एक नंबर छोड़ के लिया गया है। तो ये जो आपके रीजनिंग वाले होते हैं, इनमें आपने बस यही ध्यान रखना है कि हमें पूछा क्या है। जैसे पूछे सिंपल, यहाँ पे मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, साफ साफ लिखा है 2 5 11 17 23 31, उसके बाद मैंने डॉट डॉट लगाया है। इसका मतलब ये मिसिंग है। अगले वाला क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, इस सीक्वेंस में अगला क्या होगा। तो अगला कैसे था, एक एक छोड़ के हैं। जैसे 2 के बाद 3 था और को नहीं लिया है, इस सीरीज में नहीं है वो। फिर 5 है, फिर 5 के बाद 7 है, नहीं है, 11 लिया है। फिर 11 के बाद 13 आना था, वो भी नहीं है, 17 लिया है। इसी तरह से 19 नहीं लिया है, 23 लिया है। इसी तरह 31 लिया है, तो अगले वाला 37 होता है, 37 नहीं लेंगे तो 41 है। 41 इसका आंसर है। अच्छा, अगले वाला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को मैं एक मिनट पॉज करके लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको दोबारा से। ये हमारे पास सीरीज दी है, 45 है, फिर 38 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, वो हमें निकालना है। उसके बाद 24 है, 17 है, 10 है, 3 है। तो इस सीरीज को जैसे मैं देख रहा हूँ, तो इसमें क्या है, 45 और 38 के बीच का डिफरेंस देख लेता हूँ, तो कितना आ रहा है। 45 माइनस 38 कितना आ गया, 7। तो इसको डिफरेंस मैंने निकाल लिया, 7 आ रहा है। तो फिर जो अगले वाला होगा वो भी 7 7 का। फिर यहाँ पे मैंने देखा 17 और 10 का डिफरेंस की कितना है, 7 है। 10 और 3 का डिफरेंस कितना है, 7 है। तो मतलब
इस सीरीज में सात सात कम हो रहे हैं। तो सात हर नंबर से सात सात पॉइंट एक डिजिट कम हो रही है, सात माइनस है। तो 45 से एक या इतना। अब 38 से सात माइनस करेंगे तो 31 आएगा। 31 आया तो इसका आंसर 31 होना था, लेकिन हमने फिर भी चेक करना है। 31 से सात माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो 24 ही आ रहा है, तो इसका आंसर 31 है। 31 इसका आंसर है। ठीक है जी। तीसरे क्वेश्चन का आंसर ए है। अब अगला देख लेते हैं। अच्छा, अगली सीरीज में फिर से पॉज करके लिख लेता हूँ। ये हमारे पास सीरीज दी हुई है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क में गोला लगा दिया है, तो हमें ये वाला चीज़ निकालनी है। तो सीरीज से जैसे पता लग रहा है 3 के बाद 12 है, तो 3 को अगर मैं 4 से गुना करूँगा तो 12 आता है। क्योंकि मैंने अगले वाला भी चेक कर लिया है, तो 12 चौक 48 होता है। इतना कर इसको देख के मुझे लगा, तो फिर मैंने 12 को भी मैंने 4 से गुणा किया, तो 48 आता है। तो मेरा जो अगले वाला होगा वो कितना होगा, 48 × 4 होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे आया 48 × 4, 192 आया। तो ये तो आंसर मेरा 192 होना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी एक क्रॉस चेक करना है कि 192 × 4, 192 × 4 इतना आना चाहिए। तो मैं करता हूँ। 4 2 8, 36 6, 3 बचा, 4 3 7, तो आंसर मेरा यही है। यही आंसर इसका आ रहा है। तो ये इसका आंसर है। अगले वाला प्रश्न देख लेते हैं, साफ कर लेता हूँ। इस तरह से आपने सीरीज सॉल्व करनी है। जो सीरीज वाले होते हैं उनमें आपने देखना है कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है। जिस तरह का पैटर्न आपको सबसे जल्दी दिखे वही उसका पैटर्न होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी से पता लग जाएगा कि इसका पैटर्न क्या बन रहा है। ये सारी की सारी प्रैक्टिस वाली है। अगले वाला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, 720। इसको मैं फिर, ये सीरीज दी हुई है। 720 है, फिर 100, 720 के बाद 120 है, फिर 24 है, फिर 6 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद एक है। तो जैसा कि इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये सीरीज बन रही है, डिवाइड वाली सीरीज बन रही है, यानी कि हर नंबर को डिवाइड किया है तो उसके बाद अगले वाला नंबर आ रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो 720 कितने हैं, सारे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 नंबर की सीरीज है ये। तो 720 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तभी 120 आता है, क्योंकि 12 6 72 होता है। तो इसको डिवाइड किया मैंने, 120 आया। अब 120 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 24 आता है। तो 120 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 24 आता है। अब 24 को किससे डिवाइड करूं कि 6 आता है, तो 6 चौक 24 होता है। फिर मैंने ऐसे लिखा, मैं सीधे लिख रहा हूँ, आपको देखो आसानी से पता लग रहा है। तो 6 आता है। अब एक मिनट, 6 आता है। अब 6 को मैं किससे डिवाइड करूं। ये सीरीज देखो किस तरह से बन रही है। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा गलत 5 लिख दिया था, मैंने बोला 4 लेकिन लिख दिया 5। यहाँ पे 4 है। देखो ये सीरीज कैसी बन रही है, 6 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया। तो अगला क्या होगा, 3 से डिवाइड करना है। अब मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2। अच्छा, तो अगला किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो 1 यहाँ पे है, तो आंसर क्या आया, 2। ये इन्होंने पूछा था भी 6 के बाद क्या आएगा। देखो 3 से 6 को काटा ना हमने, तो कितना, 2 आया। तो यहाँ पे आएगा 2। तो इसका आंसर होगा 2। जो ये था यहाँ पे, इसका आंसर 2 होगा। कौन से वाला था, ये ए था। इसका आंसर कितना है, डी है इसका। उस पांचवें प्रश्न का आंसर डी है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठे में देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। उसके बाद हमें निकालना है। उसके बाद 49 है, फिर 64 है। इसको सीरीज को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का कितना होता है, 25 होता है, फिर 6 का कितना होगा, 36 होगा, 7 का 49 है, 8 का 64 है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर ए है, 36। अच्छा, अगले वाला प्रश्न देखते हैं। अगले वाला क्या है,
पहला 0 है, 3 है, 8 है, 15। चलो इसको मैं पॉज करके लिख लेता हूँ। उसके बाद ही क्वेश्चन मार्क है जी। इस 1 मिनट लाल से लिख देता हूँ। ये सीरीज है, मैंने वहां से लिखी। पहला कितना है, 0 है, 3 है। ये भी देखो, ऐसे तो मुझे स्क्वायर वाली ही लग रही है। एक का स्क्वायर होता है एक, लेकिन उसमें से हमने एक माइनस कर रखा है, तो कितना आ गया, 0। दो का स्क्वायर होता है 4, उसमें से हमने एक माइनस कर रखा है, 3। और 3 का स्क्वायर होता है 9, उसमें से हमने एक माइनस किया, कितना बचा, 8। इसी तरह से फिर 15 है, फिर 24 है, फिर 35 है, फिर 35 है। 35 किसके किसके माइनस करके हो, 6 के स्क्वायर को माइनस करके। फिर 48 वाला जो है वो 49 को 49 से एक माइनस किया, ये किसका है, 7 का है। इसको कितना किया, फिर ये इतना आया। फिर अगले वाला 8 का कितना है, 64 माइनस एक किया तो 63 आया। अगले वाला 9 का कितना होगा, 81 माइनस 1 कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। कौन सी, हाँ, 80। देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, 81 भी कर देते हैं या नन ऑफ दी अबव भी लिख लेते हैं। तो इसका आंसर साथ में का है ए, 81। अच्छा, अगले वाला देखते हैं अब क्या है। अगले वाला भी मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस सीरीज को देखो, इसमें पहला है 0, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 30 है। फिर अगले वाला हमने निकालना है। तो इस सीरीज में भी मुझे स्क्वायर वाली सीरीज ही दिख रही है। देखो, 0 का स्क्वायर करते हैं, कितना, तो 0 ही होता है। फिर उसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो 0 रह गया। फिर 1 का स्क्वायर किया, उसमें हमने एक ऐड कर दिया तो 2 बन गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना ऐसे। अगले वाला क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा और उसमें 2 ही ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 6 बन गया। फिर अगला 3 का स्क्वायर है, उसमें हमने 3 ही ऐड किया तो कितना बन गया, 12। 4 का स्क्वायर है, सॉरी ये यहाँ पे भी स्क्वायर था, है ना। 4 का स्क्वायर है प्लस 4 हमने उसमें ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 20। अगले वाला क्या है, 5 का स्क्वायर है प्लस 5 है तो कितना बन गया, 30। अगले वाला क्या है, 6 का स्क्वायर है प्लस उसमें हमने 6 ही ऐड कर दिया तो 36 और 6 कितना होता है, 42। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 42। कहाँ है इसका आंसर, 8वां का बी है। ठीक है जी। अब हम 9वां प्रश्न करते हैं। उसके लिए मैं फिर से इसको पॉज कर रहा हूँ कि मैं इसको वहां पे लिखूंगा। ये हमें सीरीज दी है, 125, 127, 130, 135, 142, 153, 165। हमने देखना है कि इनमें से कौन सा गलत है, यानी कि ऑड वन आउट हमने इस सीरीज में से ढूंढना है। तो पहले तो हमने सीरीज का पैटर्न देखना है भी, पैटर्न क्या बन रहा है। मैं इसको साइड कर देता हूँ। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, 125 में 2 ऐड करेंगे तो 127 होता है, 127 में 3 ऐड करेंगे तो 130 होता है, 130 में 5 ऐड करेंगे तो 135 होता है। तो मतलब हर नंबर में प्राइम नंबर ऐड किया हुआ है, सी से स्टार्ट से। तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं, 125 प्लस 2 इज इक्वल टू 127, 127 प्लस 3 130, 130 प्लस 5 135, 135 प्लस 7 प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है सारे। ठीक है, 7, 142 तक तो बिल्कुल ठीक है। 142 प्लस अगला प्राइम नंबर क्या है, 11। कितना हुआ, 3 और 5 और 153। अब 153 अगला प्राइम नंबर क्या है, +13। कितना आ गया, 3 3 6, 6 1, 166। यहाँ तो 165 है, तो मतलब ये गलत है। सॉरी। अब हमने प्रश्न देखना है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द। अब रॉन्ग नंबर देखना था हमने जो गलत है। तो 165 इसका आंसर है डी। सॉरी,
165 रॉन्ग नंबर है, इसकी जगह होना चाहिए था 166 जो हमने निकाला, और यहाँ पे है 165, तो इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीरीज है 3 10 110, लिख लेता हूँ मैं पॉज करके। अच्छा, सीरीज हमें दी है, सिर्फ 4 नंबर की सीरीज है। पहला है 3, फिर 10 है, फिर 110 है, फिर हमने निकालना है अगला। तो 3 के बाद 10 है, तो तीन, तीन का स्क्वायर कितना होता है, ऐसे लग रहा है मुझे, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 10 आया है, फिर 10 का स्क्वायर 100 होता है, फिर 101 है, मतलब सीरीज कुछ ऐसे बन रही है। 3 इस तरह से इज इक्वल टू 10, 10 स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 101। अगली क्या होगी, 101 का स्क्वायर इज इक्वल टू 101 स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू वो आएगा। तो 101 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना होता है आपको पता ही होना चाहिए। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर बी है। स्क्वायर करके आपने चेक कर लेना है। ठीक है, करना है तो कर लो, फिर वैसे करने की ज़रूरत नहीं, टाइम हमारे पास वीडियो में काफ़ी हो गया है। तो इसका आंसर बी है। स्क्वायर किया और उसको एक ऐड कर दिया, इसका स्क्वायर आया 102 00 +1, फिर उसको 1 किया तो 102 10,201 इसका आंसर है, 10,201। अच्छा जी, अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 8 24 12, फिर खाली है, उसके बाद 18 और 54। तो इसको मैं फिर पॉज करके मिटा लेता हूँ, अगले वाला लिख लेता हूँ, फिर इसको फिर करते हैं। अच्छा, मैंने लिख दिया, यहाँ पे देखो, ये सीरीज है 8 24 12, उसके बाद हमने निकालना है फिर 18 और 8 के बाद 24 है, तो 8 को 24 कैसे आएगा, 8 × 3 = 24, 24 के बाद 12 कैसे आएगा, ÷ 2 = 12। तो कुछ इस तरह से सीरीज बन रही है। तो अगला क्या होना चाहिए था, 18 × 3 करेंगे तो कितना आ रहा है, 54, बिल्कुल बन रही है। 18 और ये इसका रिलेशन ऐसे बन रहा है, इन दोनों का भी ऐसे बन रहा है, और इस दोनों का डिवाइड वाला बन रहा है। तो ये जो 12 वाला होगा, ये वाला, ये क्या होगा, 12 × 3, 12 × 3 कितना हो गया, 36, और 36 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 18 आ रहा है। तो ये इस तरह से सीरीज बन रही है। देखो, एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला क्या है, पहला 8 ये ले लेता हूँ, 8 × 3 किया तो ये आया, फिर इसको डिवाइड कर दिया 2 से तो ये आया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 36 आया। 36 को फिर हमने डिवाइड कर दिया 2 से तो 18 आया। 18 से हमने 3 को गुणा कर दी तो कितना आया, ये आया। तो हमारा आंसर क्या है, 36। तो हमारा आंसर है 36, 11वें प्रश्न का आंसर है 36। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये नंबर सीरीज ही है, लेकिन ये जो भिन्न, जिन्हें हम भिन्न कहते हैं ना हिंदी में, उस तरह की है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाली। तो ये अलग अलग हम इसको देखेंगे। ऊपर वाली अलग देखेंगे, नीचे वाली अलग देखेंगे। इसको मैं लिख लेता हूँ, सीरीज मैंने लिख दी है। देखो, ये वाली हमने निकालनी है, ठीक है। पहले में क्या हो रहा है, ऊपर वाला देख लेते हैं, ये न्यूमिनेटर देख लेते हैं कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, या x1 ले लेते हैं इसको। फिर उसके बाद कितना है, 11 है, 16 है। 2 + 2 कितना हुआ, 4। 4 के बाद x हमें पता नहीं है। उसके बाद यहाँ 11 और 16 के बीच की कितना है, 5 है। 5 है, तो 2 3 4 5 इस तरह से बन रहा है। 3 आना चाहिए यहाँ पे,
तो मतलब x1 कितना आना चाहिए, 7। 7 + 4 होगा तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमने निकाल दिया, ये सीरीज इस तरह से बन रही है, +2 3 4 5, यानी कि सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे 11 था, यहाँ पे x ले लो आप, x था। अब 2 + 2 होता है 4, 4 + 3 होता है 7, तो मतलब यहाँ पे 7 आएगा। 7 + 4 होता है 11, बिल्कुल सही। 11 + 5 होता है 16, जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5, तो ये सीरीज तो हमने निकाल दी कि यहाँ पे 7 होगा ऊपर। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर होता है जो भिन्न के नीचे नीचे वाला भाग है, उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ कौन से है, पहला है 3, फिर है 7, फिर y ले लिया मैंने, फिर है 21, फिर है 31। देखो भला क्या बन रहा है, आप जरा लगाओ अपना दिमाग। किसी ने कर दिया है तो वेल एंड गुड। तो मैं थोड़ी देर मैंने पॉज लिया था भी शायद कोई कर देगा, ऐसे पता तो नहीं चलेगा वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने, अगर किसी ने कर दिया तो अच्छी बात है। 3 और 4, 3 के बाद क्या, 7 आ रहा है, तो 3 + 4 7। यहाँ भी हमें पता नहीं है। 21 और इसके बाद क्या आ रहा है, 21 से लेके 31 तक 10 आ रहा है। तो 10 आ रहा है मतलब इवन है। इवन का मतलब जो यहाँ पे होगा 7, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 5 नहीं आएगा, 10 है वहाँ पे भी। क्योंकि इनकी जो टोटल काउंटिंग है 1 2 3 4 5 ही है। तो अगर हम ऐसे करते हैं ना, 4 के बाद 5 आता, 5 6 7 आना था फिर, तो उस हिसाब से नहीं होगा। तो ये 10 है यहाँ पे, 10। तो यहाँ पे 6 आ रहा है और यहाँ पे 8 आएगा। तो अब चेक कर लेते हैं, 6 4 हुआ 10, 10, सॉरी 6 4 नहीं 10, 1 मिनट, 7 और 6 हुआ 13, 1 मिनट, 13। यहाँ पे y की जगह होना चाहिए 13, 13। और 13 में जब हमने 8 ऐड किया तो 21 आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये सही है। क्या नीचे वाली जो सीरीज क्या थी वो इस तरह से है, 4 प्लस हो रहा है, फिर 6 प्लस हो रहा है, प्लस सही है, फिर 8 प्लस हो रहा है, फिर 10 प्लस हो रहा है। तो कितना आंसर आया, 7/13। ये हमारा आंसर है। देखो क्या आंसर है, डी है इसका आंसर, है ना। तो ये इसका आंसर डी है। टाइम देख लेते हैं कितना हुआ, 22 मिनट हो गए। चलो उसको 2 3 मिनट में, 2 3 मिनट में कंप्लीट करते, मैं अगले वाला लिख लेता हूँ जल्दी से। सीरीज मैंने लिख दी है, 2 है, 7 है, 17 है, 32 है, 52 है, और उसके बाद लास्ट में 77 है। अच्छा, तो जिस हिसाब से देखें तो 2 + 5 करते हैं, प्लस वाली देख लिया हमने। ये डिसाइड करना होता है कि ये सीरीज किस तरह से बन रही है। देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, 2 + 5 किया तो 7 बन रहा है, कॉमा जब इसको मैंने 10 किया, 7 10, 7 के बाद 17 है, तो इसको मैंने -17 से 7 कम किया तो क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। तो अगले वाला कितना बचना चाहिए मेरे पास, 15 बचना चाहिए। तो 7 5 15 तो 32 बन रहा है, अगला 15 है। तो उसके बाद अगला 20 होना चाहिए, 20 बन रहा है, 52 है ना, तो 20 है। 1 मिनट में थोड़ा साफ साफ ले लेता हूँ। पहले का जो बन रहा है ना, पहले में 5 प्लस हुआ तो 7 आया, दूसरे में 10 प्लस हुआ तो 17 आया, तीसरे में 15 प्लस हुआ तो 32 आया, अगले में 20 प्लस हुआ तो ये आपका 52 आया, 52 के बाद फिर 25 फिर प्लस हुआ तो 77 आया, अगले में क्या होगा, फिर 77 में +30 होगा तो वो आंसर होगा हमारा। तो 77 कितना होगा, करो, 107 होगा। तो 107 इसका आंसर है। जल्दी से देखते हैं, 107 ए है, तो ए इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन को मैं जल्दी से लिख लेता हूँ पॉज करके। ये हमारे पास सीरीज दी है, 4 16 8 64, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है जिसको मैंने सर्कल कर रखा है, उसके बाद 256 है। देखो 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, 8 का करें तो 64 आता है। तो मतलब हमने 256 का स्क्वायर रूट निकालना है, वो यहाँ पे आएगा। तो 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। ये बिल्कुल ही आसान सीरीज है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसान है। इनके दो दो के जोड़े हमने कर लिए, क्योंकि दो दो के जोड़े लग रहे हैं बिल्कुल ही साफ साफ। तो इसका आंसर 16 है। जल्दी से देखते हैं, इसका आंसर 16 ए है। अगली वाली सीरीज करते हैं, मैं लिख लेता हूँ पॉज करके।
ये सीरीज तो काफ़ी ज़्यादा आसान लग रही है। ये जो मैंने सर्कल किया है, ये हमने वैल्यू निकालनी है। जैसे एक्स मान लो, देखो यहाँ पे कम हो रही है सीरीज। इसको अगर हम उल्टे ले लें तो कैसे हो रहा है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 2 से गुणा किया तो 16 आया, 16 को 2 से गुणा किया तो 32 आया, 32 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 64, 64 को 2 से गुणा किया तो 128 आया, 128 को किया फिर 256, फिर 256 को 2 से किया तो 512। या इसको ऐसा कर सकते हैं कि डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू, तब भी कितना आना था, 64। 64 हमारा आंसर है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये जो नंबर वाली सीरीज होती है, इसमें हमने पैटर्न ढूंढना है, किस तरह का पैटर्न है। अगर हमें पैटर्न का पता चल गया तो हम बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इनमें अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इनको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये जो रीजनिंग वाले और मैथ वाले होते हैं, ये प्रैक्टिस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगले वाला जो हम करेंगे वो लेटर सीरीज वाला करेंगे। वक्त काफ़ी हो गया है तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। उसके लिए भी आप अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर कोई कमी पेशी है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ आप इस तरह से बताते या कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जो भी आपकी सुजेशन है या फीडबैक वो आप कमेंट में करिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।